गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का ग्रेविटेशन अभी मैंने 2 सेशन लिया है, जिसमें आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, स्मॉल जी, कैपिटल जी में रिलेशन, डिफरेंस और इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, ये सारे टॉपिक करा चुके हैं। तो आज न्यू टॉपिक करा रहे हैं सैटेलाइट। सबसे पहले आपको सैटेलाइट बता दें क्या होता है। अगर कोई भी प्लैनेट हो, सन, स्टार, उसके चारों तरफ अगर कोई एक हेवनली बॉडी जो राउंड कर रहा है, या लाइट आर्टिफिशियल बॉडी जो एक फिक्स ऑर्बिट में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो क्या है? सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली revolving in an orbit around comparatively much larger body such that मून अर्थ के चारों तरफ हमारे राउंड कर रहा है, तो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ देखा जाए, अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो अर्थ इज ए सैटेलाइट ऑफ सन। तो मतलब इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल ही सैटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। जैसे स्पुतनिक लॉन्च बाय रशिया, रशिया ने स्पुतनिक को लॉन्च किया था 1850। फर्स्ट सैटेलाइट हमारा, जैसे फर्स्ट सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च बाय रशिया, लॉन्च बाय रशिया, और ईयर है इनका 1957। इसी तरह से फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का क्या हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। तो ये आपको अलग से रखना चाहिए, लेकिन अभी हम सैटेलाइट बता रहे हैं तो सैटेलाइट के डेरिवेशन और इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं, कंसीडर कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। अर्थ सरफेस से जो इसकी दूरी है h है, तो h क्या है? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये मेन इसके पॉइंट्स हैं। स्मॉल एम मास मान लेते हैं सैटेलाइट का, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट। और सैटेलाइट की जो दूरी है अर्थ के सेंटर से, ये टोटल आर मान लेते हैं। आर क्या है? आर डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? रिक्वायर्ड टू फोर्स सैटेलाइट, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट क्या होगा? F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। m यहाँ क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जिस स्पीड से मूव कर रहा है, mv स्क्वायर। तो हम लोग पहला पॉइंट यही निकालेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला हेडिंग, इसमें 3 कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन यही हो गया हमारा, यहाँ पर डिस्टेंस है सैटेलाइट का, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटी। पहला हम लोग काउंट करते हैं वेलोसिटी सैटेलाइट का, ठीक है, और वेलोसिटी के बाद हम लोग काउंट करेंगे जो है टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी में यह तो हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा इक्वेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, लाइन खींच देते हैं। सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यहीं पर मैं सारा लिख दे रहा हूं ये टॉपिक, ताकि काम आएगा, क्योंकि अभी हमें हो सकता है इरेज करना पड़े।
सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर मैं कर दे रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर वाला इक्वेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। मैंने इसको इसलिए इधर कर दिया कि वेलोसिटी काउंट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, वेलोसिटी भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी, ये सैटेलाइट टॉपिक चल रहा है, तो ये मैंने जो नोट कर दिया है इसको इरेज करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, इस कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल h जो है हाइट सरफेस से जो है सैटेलाइट की, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, R जो सेंटर से डिस्टेंस है सैटेलाइट का, और V वेलोसिटी। तो ये सारे टॉपिक हम इधर इरेज करेंगे, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये भी F की वैल्यू, ये भी F की वैल्यू, mv स्क्वायर बाई आर, और इधर कैपिटल D कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D कैपिटल M बाई आर, इसलिए v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जी एम बाई आर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। वेलोसिटी तो निकल गई, ये क्या निकला, वेलोसिटी। और अब आगे काउंटिंग करेंगे, अब इसको इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए। इसको इरेज करेंगे, यहीं पर हम लिख दिया, यम मास है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, R डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, और h हाइट। तो हम लोग यहाँ पर अभी वेलोसिटी काउंट कर रहे हैं, वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट। ये क्या काउंट कर रहे हैं, वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट वाला टॉपिक है, वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट। तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन करते हैं। वी नो दैट स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल D M बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग रिलेशन जानते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D M इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन थर्ड यहां पर है। इस GM की जगह हमारा क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, और नीचे हमारा जो है R है। तो अब कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के क्लोज है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो रेडियस है अर्थ का और उसका डिस्टेंस लगभग इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। मतलब हम लोग इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे, इक्वल। जैसे यहां पर भी अगर हम लोग R बाहर कर सकते हैं, देखिए अगर R बाहर कर दिया तो अंडर रूट जी बाई आर है। तो अब इसी को हम लोग जो है क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्या होगा, क्लोज टू अर्थ सरफेस, ये R इक्वल कैपिटल R मान लेते हैं। तो हमारा V इक्वल टू R कैपिटल D स्मॉल d बाई कैपिटल R, ये हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब VC मान लेते हैं, जो सैटेलाइट की स्पीड है, अंडर रूट जी बाई आर। ये वैल्यू हमारी सैटेलाइट की स्पेस वेलोसिटी आ गई। और वैल्यू रख के देखते हैं कितना है, जी की वैल्यू 9.8 होती है और इसकी 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 7.9 इंटू 7.9 आ जाएगा, अप्रॉक्स कर लो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यही है सैटेलाइट की वेलोसिटी। अब एक टॉपिक हम लोग और इसमें कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा था वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट। अब हम लोग दूसरा टॉपिक निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो इसको हम इरेज करते हैं।
और टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, यस, हाइट ऑफ सैटेलाइट है। अब टाइम पीरियड कैसे काउंट करेंगे? सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में पूरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सर्कमफरेंस। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड फार्मूला होता है। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे? डिस्टेंस में क्या है? वन राउंड, जो सैटेलाइट के द्वारा वन राउंड कवर डिस्टेंस हो रहा है। कवर डिस्टेंस बाई सैटेलाइट इन वन राउंड, इन वन रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस हो रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड मतलब कौन सी स्पीड? जो ऑर्बिटल स्पीड है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड मतलब जिस स्पीड से घूम रहा है। अभी हमने निकाला था ना ऑर्बिटल स्पीड, क्या था? वीसी इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो अब ये हमारा जो डिस्टेंस है, आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे कि सर्कल का सर्कमफरेंस कैसे निकलता है। सी इक्वल टू 2 पाई आर होता है सर्कमफरेंस का फार्मूला। तो यहाँ कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई आर, ये हो गया डिस्टेंस आर है। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल स्पीड है वीसी, तो 2 पाई आर, और ऑर्बिटल स्पीड हम लोग रख लेंगे वीसी की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर। अब इस स्पीड को हम लोग जब रख लेंगे, तो अब इसके बाद अभी हमने बताया था कि आर की जगह जैसे यहां पर है अंडर रूट 2 जी आर है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी चीज है कि इसमें 2 पाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग आर ले लेते हैं, इसको भी क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट। अब इसको निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने इस आर की जगह क्या ले लिया? जब ऑर्बिट के नजदीक घूम रहा है तो यहां पर एक चीज लिख देना होगा ब्रैकेट में, इफ आर इक्वल टू कैपिटल आर। क्योंकि जब अर्थ सरफेस के नजदीक कोई भी चीज घूम रहा है तो उसका रेडियस हम लोग क्या मानेंगे? लगभग उसी के इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बाई जी, कैपिटल आर बाई जी। ये टाइम पीरियड हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू क्या होती है? 2 पाई, और आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, मीटर में बदल लेंगे तो निकाल सकते हैं वैसे भी। और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी आप किलोमीटर बदल दें, मीटर बदल दीजिए, इंटू 10 पावर 3 मीटर होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा 85 मिनट, 85 मिनट। ये टाइम पीरियड निकल गया। ये क्या निकल गया? टाइम पीरियड। इसमें दो चीजें और आती हैं, एक आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये भी फार्मूला दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में एल से शो करते हैं, एल से। कोई भी जब एंगुलर एक ऑर्बिट में कोई भी बॉडी मूव करती है तो एंगुलर वेलोसिटी और उसका मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? एम वी आर, स्मॉल एम वी, और जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आर, इसका जो मास है एम, और जो वेलोसिटी है इसकी वी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे निकाल लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, हाँ, अंडर रूट जी एम स्मॉल एम स्क्वायर आर, अंडर रूट जी एम स्क्वायर आर, ये अंडर रूट में आता है। दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। और एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं? एल्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, इसका एल्टीट्यूड भी बता देते हैं। एल्टीट्यूड जो इसकी हाइट है वो कैसे तय होती है? तो अभी मैंने बताया था, एक फार्मूला था जो था 2 पाई आर, टाइम इक्वल टू क्या था? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, और अपान जो फार्मूला था, अपान आर, कैपिटल आर, अंडर रूट जी बाई आर बाई जी, ये था। इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कर देते हैं? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा टी का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर,
इसका स्क्वायर जब हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट फिनिश हो जाएगा, आर होगा यहाँ आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा जी, आर स्क्वायर और जी। ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगर इसमें v का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो उससे v भी निकाल सकते हैं, या आर क्यूब पहले निकाल लीजिए, आर क्यूब इसका टू क्या होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपान 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा आर क्यूब। क्या हो गया ये आर क्यूब। तो आर क्यूब का वैल्यू हो गया, तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपान 4 पाई का स्क्वायर का होल पावर 1/3 का। ये तो आर हो गया। अब आर हमारा यहाँ क्या है, आर प्लस एच है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस एच। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये आर की वैल्यू इक्वल टू आर प्लस एच। तो अब यही अगर हाइट निकालना है हमको, तो आर इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो सीधे सीधे अगर हाइट निकालेंगे एच तो हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ हमारा क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है जी अपान ये क्या था 4 पाई स्क्वायर, और माइनस ये हमारा आ जाएगा आर, और होल पावर 1/3 यहाँ पर पड़ा। ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड। तो ये सैटेलाइट से जो इंपॉर्टेंट टर्म थे ये फिनिश हो चुके हैं, सैटेलाइट से जो भी डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट टर्म। अब आपको इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सैटेलाइट आप कर लीजिए, इसके बाद जो है अगले सेशन में इसका न्यूमेरिकल, और जो आपका कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ है प्रीवियस टर्म का वो बचेगा, और एक दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है, एक है स्कैप वेलोसिटी, एक है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वेटलेसनेस। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं अभी बचे हुए हैं, तो कम से कम इसके 3 या 2 सेशंस और होंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।